अपने दोस्त के साथ रहता था। वो एक सरकारी नौकरी करता था। फिर एक दिन गांव से उसकी माँ का फोन आता है। राहुल बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ माँ। बेटा, तुम्हारे लिए गांव के सरपंच की बेटी का रिश्ता आया है। उन्हें एक सरकारी नौकरी करने वाले लड़के की तलाश थी, इसलिए उन्होंने अपनी लड़की की शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। ठीक है माँ, जैसा आपको अच्छा लगे। जहाँ आपकी मर्जी होगी मैं वहीं शादी कर लूँगा। ठीक है बेटा, तू कल ही ट्रेन पकड़कर गांव आ जा। यहाँ जब तक मैं शादी की तैयारियां करवाती हूँ। ठीक है माँ, मैं कल आता हूँ। फिर राहुल ट्रेन पकड़कर अपने गांव पहुंच जाता है। गांव पहुंचकर वो अपनी होने वाली बीवी से मिलता है। वो बहुत सुंदर होती है। फिर उनकी शादी हो जाती है। फिर 2 दिन तक राहुल सुमन के साथ गांव में ही रहता है। माँ, अब 2 दिन हो गए, अब मुझे वापस शहर जाना होगा। अजी, आप शहर चले जाओगे तो मैं यहाँ अकेले गांव में क्या करूँगी? मुझे भी अपने साथ ले चलो। आपके बिना मेरा यहाँ मन नहीं लगेगा। देखो सुमन, मैं भी तुम्हें अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन शहर में मेरा खुद का घर नहीं है। मैं अपने दोस्त के साथ उसके घर में रहता हूँ। तुम मुझे कुछ दिनों का वक्त दो। एक बार मैं शहर में खुद के घर का बंदोबस्त कर लूँ, फिर मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। फिर इतना बोलकर राहुल शहर के लिए निकल पड़ता है। सुमन उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाती है। वहीं रास्ते में एक बरगद का पेड़ आता है। वो दोनों कुछ देर के लिए वहां रुककर पानी पीने लगते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था, उस पेड़ के नीचे रुकने से उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। अरे यार, यहाँ गांव में तो बहुत गर्मी है। शहर में तो पूरा दिन एसी रूम में बैठकर काम करने पर गर्मी का पता ही नहीं चलता। उफ, कितनी गर्मी है यार यहाँ गांव में तो। अजीब, अभी हमारी शादी को 2 ही दिन हुए हैं। अभी तो हम हनीमून पर भी नहीं गए। क्यों आपका शहर जाना जरूरी है? मैं आपके बिना यहाँ अकेली गांव में क्या करूंगी? क्या आप कुछ दिनों के लिए और छुट्टियां नहीं ले सकते? उनकी ये सब बातें उस बरगद के पेड़ पर बैठा वो भूत सुन रहा होता है। नहीं सुमन, अभी ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा है और अभी अभी मेरा प्रमोशन भी हुआ है। मैं अभी छुट्टियाँ नहीं ले सकता। ये सुनकर सुमन बहुत उदास हो जाती है। फिर वो दोनों स्टेशन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। फिर राहुल ट्रेन पकड़कर शहर के लिए निकल जाता है और सुमन वापस घर की ओर लौटने लगती है। फिर वो वापस लौटते वक्त वही बरगद का पेड़ आता है। सुमन उसके नीचे कुछ देर के लिए बैठ जाती है। अजी, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मैं आपके बिना यहाँ अकेली क्या करूंगी? उसकी बातें सुनकर उस भूत को सुमन पर बहुत तरस आता है। अरे, इसका पति कितना नकारा निकला। बेचारी नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर चला गया। फिर सुमन अपने घर की ओर चल देती है और कुछ देर में घर पहुंच जाती है। फिर रात होने पर सुमन अपने कमरे में उदास बैठी होती है। वहीं दूसरी तरफ वो भूत भी सुमन के बारे में सोचता रहता है और उस भूत को सुमन से लगाव हो जाता है और वो उस पेड़ से नीचे उतरता है और राहुल का रूप ले लेता है और उसकी तलाश में गांव में निकल पड़ता है और सुमन की खुशबू का पीछा करते करते उसके घर पहुंच जाता है। फिर वो खिड़की से झांक कर देखता है तो सुमन बेड पर उदास बैठी हुई होती है। अब उस भूत को सुमन से प्यार हो चुका होता है। फिर भूत सुमन को खिड़की से आवाज देता है। सुमन, सुमन देखो, मैं आ गया। राहुल को खिड़की में देखकर सुमन खुशी से पागल हो जाती है। अजी, आप वापस आ गए। मैं जानती थी आपको मेरा प्यार वापस खींच लाएगा, लेकिन आप यहाँ खिड़की पर क्यों खड़े हो? घर के अंदर आइए ना। फिर सुमन भागकर जाती है और दरवाजा खोलती है। राहुल को देखकर उसके माँ बाप भी चौंक जाते हैं। अरे बेटा, तू वापस आ गया। तू तो कह रहा था अभी और छुट्टियां नहीं मिल पाएंगी। अरे, मैं सुमन के लिए आया हूँ। मुझसे सुमन का उदास चेहरा देखा नहीं गया, इसीलिए मैं वापस आ गया। फिर वो भूत राहुल बनकर सुमन के साथ रहने लगता है। सुमन भी अनजान थी कि वो उसका पति नहीं बल्कि एक भूत है। फिर वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। फिर अगले दिन राहुल सुमन को खाना खिलाने बाहर ले जाता है और वापस घर लौटने में रात हो जाती है। रात होते ही राहुल की आंखें लाल होने लगती हैं। आपकी आंखों को क्या हुआ जी? ये इतनी लाल कैसे हो गई? अरे, ये तो कल रात में अच्छे से सो नहीं पाया ना, इसलिए ऐसे लाल हो गई है। तभी गली के सारे कुत्ते राहुल को देखकर भौंकने लगते हैं। शु, 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 चलो भागो यहाँ से। पता नहीं आज इन्हें क्या हो गया।
आज से पहले तो कभी ऐसे भौंकते नहीं थे। अरे चलो भागो यहाँ से, नहीं तो एक एक को काट डालूंगा। भागो यहाँ से। फिर जैसे ही राहुल उन्हें घूरता है तो वो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अजी, आपकी आवाज को क्या हो गया? ये अचानक से इतनी भारी कैसे हो गई? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा गुस्से में बोला ना, इसलिए ऐसे ही हो। फिर वो दोनों अपने घर आ जाते हैं और सुमन सो जाती है। भूत सुमन का बहुत ख्याल रखता है। काश सब कुछ ऐसा ही चलता रहे। अरे 2 दिन हो गए इसके पति को गए हुए। वो शहर पहुंचने वाला होगा। अगर उसने पहुंचकर इसे फोन कर दिया तो मेरा भेद खुल जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। फिर भूत घर की छत पर जाता है और टेलीफोन की तार को काट देता है ताकि राहुल अपने घर फोन न कर सके। वहीं दूसरी ओर राहुल भी शहर पहुंच जाता है और पहुंचते ही सुमन को फोन मिलाता है। अरे ये क्या, फोन क्यों नहीं मिल रहा? बड़ी अजीब बात है। कोई बात नहीं, कल फिर से फोन मिलाकर देखूंगा। फिर राहुल लगातार हर रोज घर पर फोन मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात किसी से भी नहीं हो पाती क्योंकि भूत ने फोन का तार पहले ही काट दिया था। अरे यार मनोज, आज 10 दिन हो गए सुमन का कोई फोन नहीं आया और घर का फोन भी नहीं लग रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। फिर ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। फिर एक दिन राहुल के माँ बाप उस बहरूपीय भूत से बोलते हैं, अरे बेटा राहुल, अब तो तुम शहर भी नहीं जा रहे। हमें तो लगता है तुमने अपनी पत्नी के प्यार में नौकरी भी छोड़ दी है। ये सब नहीं चलेगा। जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम तो इस सुमन के प्यार में पागल हो गए हो। देखो राहुल, अगर शहर जाकर नौकरी नहीं कर सकते तो यही गांव में कुछ ना कुछ काम करना होगा। मैं अकेला इस घर का खर्चा नहीं उठा सकता हूँ। फिर अगले दिन से बहरूपिया राहुल घर से निकलता है और जादू से सोने के सिक्के बनाकर रोज अपने पिताजी को दे देता। सोने के सिक्के देखकर पिताजी की आंखें फटी की फटी रह जाती और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। अब राहुल की शादी को 2 महीने बीत चुके थे और शहर में राहुल बेहद परेशान हो चुका था। फिर एक दिन, मनोज, अब 2 महीने हो गए और सुमन का कोई फोन नहीं आया। मैं आज रात ही ट्रेन पकड़कर गांव जा रहा हूँ। फिर उसी रात राहुल अपने गांव की ओर निकल पड़ता है। 2 दिन में वो गांव पहुंच जाता है। फिर घर पहुंचकर अपने घर की घंटी बजाता है। सुमन और बहरूपिया राहुल अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं। अजी, मैं अभी दरवाजा खोल कर आती हूँ। फिर सुमन जैसे ही दरवाजा खोलती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने राहुल खड़ा होता है। अरे मर गए रे, ये कैसे हो सकता है? आप तो मेरे साथ कमरे में आराम कर रहे थे। भला आप इतनी जल्दी यहाँ बाहर कैसे आ गए? सुमन की आवाज सुनकर उसके सास ससुर भी बाहर आ जाते हैं और बहरूपिया राहुल भी कमरे से बाहर आ जाता है। उन दोनों को एक साथ देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बहरूपिये, कौन है तू और मेरे घर में क्या कर रहा है? अरे मर गई रे बेटा, अगर तू आज शहर से आया है तो 2 महीने से जो सुमन के साथ रह रहा है वो कौन है? माँ, मैं ही आपका असली बेटा हूँ। ये झूठ बोल रहा है। फिर दोनों में बहुत बहस होती है, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता कि सुमन का असली पति कौन है। फिर इस मुद्दे को सरपंच के सामने रखा जाता है। ये मामला तो बहुत जटिल है। इसका पता तो सिर्फ गांव की विद्वान बाबा ही लगा सकते हैं। चलो सब बाबा के पास चलते हैं। बाबा, मैं इस बहरूपिये से कुछ सवाल पूछूंगा जिसका जवाब या तो सिर्फ मैं जानता हूँ या मेरे माँ बाप जानते हैं। फिर राहुल गांव वालों के सामने बहरूपिये से कुछ सवाल पूछता है, लेकिन बहरूपिया सारे सवालों का सही सही जवाब दे देता है। ये देखकर उसके माँ बाप भी चौंक जाते हैं। अजी, यही मेरे असली पति हैं। ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर ये बहरूपिये होते तो मुझे कोई ना कोई नुकसान जरूर पहुंचाते, लेकिन पिछले 2 महीनों में इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैं इनके साथ ही रहना चाहती हूँ। जो ये आदमी शहर से आया है यही बहरूपिया है। ये तुम क्या कह रही हो सुमन? मैं ही तुम्हारा असली पति हूँ। बाबा भी ये देखकर चौंक जाते हैं। फिर बाबा भूतिया राहुल की आंखों में देखते हैं और अपनी शक्तियों से ये मालूम कर लेते हैं कि ये राहुल नहीं भूत है। तो ये बात है, मुझे इस भूत की असलियत सबके सामने लानी होगी। फिर बाबा अपने थैले से एक कांच की बोतल निकालते हैं और बोलते हैं, जो भी सुमन से ज्यादा प्यार करता है
उसे सुमन के प्यार की सौगंध है। वो अभी के अभी इस बोतल के अंदर समा जाए। अरे नास मीठे बूढ़े, सठिया गया है क्या? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? अब मैं अपना प्यार कैसे साबित करूं? तभी बहरूपिया राहुल सुमन की ओर देखता है और बोलता है, सुमन, आज पहली बार किसी ने मुझे मेरे प्यार की सौगंध दी है। मुझे पता है ये बाबा मुझे इस बोतल में कैद करना चाहता है, लेकिन फिर भी मुझे अपने प्यार को साबित करने के लिए इस बोतल में जाना होगा। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है सुमन, और आगे भी करता रहूंगा। अलविदा, अलविदा। फिर इतना बोलकर भूत बोतल के अंदर चला जाता है और बाबा उसे कैद कर लेते हैं। ये सब देखकर गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। राहुल और उसके घर वाले भी अपने बेटे को वापस पाकर बहुत खुश थे, लेकिन अपने असली पति को वापस पाकर भी सुमन खुश नहीं थी, क्योंकि वो भी उस बहरूपिये से प्यार करने लगी थी।